वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी प्रायिकता की लास्ट क्लास है। मैंने अभी तक 6 क्लासें प्रायिकता की दे दी है। आज हमारी ये 7वीं क्लास है और आज की क्लास हमारी प्रायिकता की लास्ट क्लास है। कल से हम स्टैटिक्स को शुरू करेंगे। तो आज देखिए, आज कुछ बड़े बड़े सवाल हैं तो हम उसको विस्तृत से पूरा देखेंगे और फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। तो आज का सवाल देखिए, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है यदि कम से कम एक लड़की हो। तो ये हमें सवाल में पूछा गया है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, ताश के पत्ते के बारे में पढ़ा दिया है, सिक्के के बारे में पढ़ा दिया है, पासे के बारे में पढ़ा दिया है। और आज के जो सवाल है वो गेंद से रिलेटेड भी है और जैसे संबंध से रिलेटेड सवाल है तो उसको कैसे सूत्र से सवाल को सॉल्व करेंगे वो सभी देखिए। जैसे कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 15 लड़की है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। लड़के कितने हैं तो देखिए, बॉय लड़के कितने हैं, 10 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 15 लड़कियां हैं। गर्ल कितनी है, 15 है। तो 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो 3 छात्रों को कैसे कैसे चुनेंगे, इसकी कितनी कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन देखिए, ये कितनी कंडीशन बनेगी। हम ये चुन सकते हैं कि तीनों के 3 लड़के हो और एक भी लड़की नहीं हो, ये भी हो सकता है। या फिर एक भी लड़का नहीं हो और 3 लड़कियां हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। एक और कंडीशन क्या बन सकती है, 2 लड़के हो और 1 लड़की हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। एक चौथी कंडीशन और क्या बन सकती है, 1 लड़का हो और 2 लड़कियां हो, ये कंडीशन बन सकती है। इसकी हमें 3 छात्रों को चुनना है। 3 छात्रों को चुन रहे तो 3 छात्र हो गए क्योंकि तीनों के 3 लड़के चुने गए और एक भी लड़की नहीं चुनी गई। यहाँ पे क्या किया, फिर एक भी लड़के को नहीं चुना गया और 3 लड़कियों को ही चुना गया। फिर इसके बाद क्या किया, 2 लड़कों को चुना गया और 1 लड़की को चुना गया, ये 3 छात्र हो गए। अब एंड में क्या किया कि 1 लड़के को चुना गया और 2 लड़कियों को चुना गया। तो इस तरह से कुल कितनी कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी। 1 2 3 और 4, टोटली 4 कंडीशन बनी। अब सवाल क्या बोल रहे हैं, इसमें 5 सवाल दिए हुए हैं तो हम एक एक सवाल को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखो, कम से कम एक लड़की हो। कम से कम एक लड़की होने की कितनी कंडीशन बनेगी, कम से कम एक लड़की। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक शॉर्टकट तरीका भी है और एक डिटेल में भी है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हो और डिटेल में कैसे कर सकते हो। पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ और इसके बाद शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। जैसे टोटल कितने लोग हैं, 10 लड़के हैं और 15 लड़की है। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 15, तो टोटल तो 25 हो गए। यदि हमें प्रायिकता पूछी होती तो हम टोटल प्रायिकता निकालते, लेकिन हमें ओनली फॉर क्या पूछा है, हमें ओनली फॉर तरीके पूछा है कि कितने तरीके हैं। इनको 3 छात्रों का समूह बनाने का कितने तरीके हो सकते हैं, ये हमें तरीके पूछा है। तो हमें इसमें तरीके ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमें किसको चुनना है, कम से कम एक लड़की हो। तो लड़की चुनने के कितने तरीके होंगे, टोटल लड़कियां कितनी है, 15 लड़कियां हैं। तो 15 लड़कियों में से हमने 3 लड़कियों को चुना। यहाँ पे 15 लड़कियों में से लड़के को तो चुनना है नहीं, कम से कम एक लड़की। कम से कम एक लड़की का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल बोल रहा है कि कम से कम एक लड़की को चुनना है। तो कम से कम एक लड़की मतलब कम से कम एक तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो चलेगा, तो कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो कम से कम एक, तो मतलब यहाँ पे तो 0 है, तो ये इस कंडीशन को हम नहीं लेंगे। कंडीशन ये भी आएगी क्योंकि कम से कम एक तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी होगी चलेगा। तो यहाँ पे गर्ल्स टोटल 15 है, इसमें से तीनों के 3 लड़कियाँ हो गई, तो ये भी कंडीशन राइट है। ये 1 लड़की है, ये भी कंडीशन राइट है। यहाँ पे 2 लड़की है, ये भी कंडीशन राइट है। लेकिन ये 0 है तो ये कंडीशन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सवाल में पूछा है कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो एक भी नहीं है तो ये पहली कंडीशन नहीं लेंगे। दूसरी कंडीशन देखो, 15 लड़की है, 15 में से कितनी लड़कियों को ले रहे, 3 लड़कियों को। तो हम क्या लिखेंगे, 15C3 ऐसे लिखेंगे, 15C3 लिखेंगे। प्लस अब क्या किया, सेकंड में कितनी लड़कियां, 1 लड़की है और इनके साथ कितने लड़के, 2 लड़के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 10 में से कितने लड़कों को लिया गया, 2 लड़कों को लिया गया है। तो क्या लिखेंगे, 10C2 ये लिखेंगे इंटू लड़कियां कितनी ली गई है, 15 में से 1 लड़की को लिया गया है। तो 15C1 ये लिखेंगे। प्लस फिर इसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये भी लेंगे क्योंकि ये 2 लड़कियों को ले रहे, इसलिए 10 में से 1 लड़के को चुना जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, 10C1 लिखेंगे।
10C1 लिखेंगे इंटू यहाँ पे 15 लड़कियाँ हैं, 15 लड़कियों में से कितनी लड़कियों को ले रहे हैं? 2 लड़कियों को, तो 15C2 ये इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। ये देखो 15C3 को सोल्व करना है तो क्या, 15 को घटते क्रम में लिखो, 15 × 14 × 13 अपॉन 3 × 2 प्लस है तो प्लस लिख लो। ये 10C2 तो 10 × 9 अपॉन 2 लिखेंगे, इंटू में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटू में 10 आ जाएगा, इंटू 15 × 14 अपॉन 2। ये मैंने कल की क्लास में बता दिया, ये हमारी एंड क्लास है। आज जो प्रायिकता की है वो आज की क्लास, वो हमारी एंड क्लास है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप वो पहले वाली क्लासों को देख ले, क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा बेसिक नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सीधा मैंने 15 कैसे लिख लिया, यहाँ पे सीधा मैंने 10 कैसे लिख लिया, यहाँ पे इंटू क्यों लगाया, और या तो यहाँ पे मैंने इंटू लगाया, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, ये सब कुछ मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। तो आप पहले वाली क्लासें देख ले तो आपको पता चल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट ये क्लास को देखोगे तो आपके सभी ऊपर जाएगा हवाई जहाज की तरह। तो आप पहले वो क्लासें देख ले, क्योंकि उसमें सारा बेसिक मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आज की क्लास में मैं डायरेक्ट सवाल करूँगा, यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बेसिक पहले वाली क्लासों में खूब बता दिया है। यहाँ पे आप काटो 3, ये 3 से काटो 15, कितनी बार कटेगा? 3 × 5 = 15, 5 बार कटेगा। 2 से 14, 2 से तो 14, 7 बार कटेगा। ये 2 से 10 कितनी बार? 5 बार कटेगा। अब यहाँ पे काटो, 2 से 14 कट जाएगा, 2 से 14 कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। अब ये देखो, ये 1391, 91 में 5 का गुणा करो, कितने बार जाएगा? 91 में 5 का गुणा करो तो 91 में 5 का, तो 5 × 5 और 9 × 5 = 45, तो 455 आएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पे 15 9 135, 135 में 5 का गुणा करो, 135 में 5 का गुणा, तो 5 × 5 = 25 का 5, हासिलाई 2 और हासिलाई 2 और 5 × 15, 15 और 2 17 का 7, हासिलाई 1 और 5 × 5, 5 और 1 6, प्लस यहाँ पे 10 का यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, 15 7 105, 105 में 10 का गुणा करोगे तो 105 और पीछे 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 10, 10 का 0, हासिला 1, 6 और 7 11, 11 और 5, ये कितना? ये 5 और 5 का 10, ये तो 0 आ गया, 5 और 5 10 का 0, हासिला 1, तो ये 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 का 8, 18 का 8, हासिलाई 1, 1 हासिलाई 6 और 7, हासिलाई 1, तो 6 7 7 और 11, 11 का 1, हासिलाई 1, हासिलाई 1, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2180 आ जाएगा। 2180 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल कैसे किया, एक बार वापस समझा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले, फिर शॉर्टकट मेथड क्या होगा वो हम देखेंगे। ये 15 में से 3 लड़कियों को चुना गया, फिर इसके बाद ये देखो, ये कंडीशन, 15 में से पहले 3 लड़कियों को चुना गया, इसके बाद 15 में से 1 लड़की को चुना गया, और इनके साथ लड़के कितने? 10 में से 2 लड़के हैं, तो ये इंटू में लिख लिया। अब 15 में से 2 लड़कियों को चुना गया और लड़के कितने इनके साथ? 10 में से 1 लड़का है, तो ये लड़के, फिर इनको सोल्व करेंगे। 15 को घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे, 15 × 14 × 13 अपॉन 3 को 2 तक 1 तक ले जाओ, 3 × 2, फिर इसको सोल्व करना। प्लस यहाँ पे ये कंडीशन देखो, 10 को घटते क्रम में 2 बार लिखो, 10 × 9 अपॉन 2 आ जाएगा, ये 15 का 15 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 10 बचेगा और इंटू 15 को घटते क्रम में 2 बार लिखो और नीचे 2 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करो तो 2180 इसका आंसर आ जाएगा। 2180 इसका आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे कम से कम 1 लड़की पूछा जा रहा है, कम से कम 1 लड़की, तो कम से कम 1 लड़की, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 1 तो होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? टोटल कितने हैं, टोटल कितने छात्र हैं? 10 और 15 25 है, तो 25 में से मैं सारी की सारी लड़कियां, 25 में से सारी की सारी हमें लड़कियां लेनी है, तो लड़कों को माइनस कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इसको यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देखो टोटल कितने छात्र हैं? 25 है,
टोटल 25 है, 25 में से हम कितनों को चुन रहे, 3 को चुन रहे। और लड़के कितने, अब हमें सारी की सारी लड़कियां चुननी है, तो लड़कों को माइनस कर लो। टोटल लड़के कितने, टोटल 10 लड़के, 10 में से 3 लड़कों को माइनस कर लो तो आंसर निकल जाएगा 10C3। इसको माइनस कर लो, लड़कों को हम माइनस कर रहे हैं तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा आंसर, 25 × 24 × 23 अपॉन 3 को घटते क्रम में लिखो, 3 × 2 माइनस 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2। ये अब सॉल्व करो इसको, ये कितनी बार जाएगा, 3 से 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 बार गया। ये कैंसिल करो, ये 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा। ये 25 चौक 100 और 2300 हो जाएगा, 2300 माइनस 4 तिया 12, 120। ये 2300 में से 120 गए कितने बचे, 0 में से 0 आ जाएगा। ये 10 में से 2 गए तो 10 में से 2 गए तो 8, और 23 में से 2 गए तो 23 में से 2 गए तो 21, तो 2180 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, दोनों विधि मैंने आपको बता दी है। तो आपको आसान कौन सी लगेगी, ये विधि ज़्यादा आसान लगेगी, ये विधि थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है। तो आप जो जिस विधि का उपयोग करना चाहते हो इस विधि का उपयोग कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है तो टोटल में से लड़कों को माइनस कर लो तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो हमने टोटल देख लिया, टोटल 25 है, 25 में से 3 को चुनना है तो 25C3 लिख लिया। अब इसमें से लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है तो लड़कों को माइनस कर लो, तो हमने लड़कों को माइनस कर लिया। लड़कों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है, 10 लड़के, लड़कों को माइनस कर लिया, 10C3 इसको माइनस कर लिया तो लड़कियों की संख्या निकल गई। तो ये 2180, कितने तरीके हो गए, 2180। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हो तो ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, दोनों से आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, आगे सवाल में पूछा गया है कि कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो। तो कम से कम एक लड़का हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लड़के हो सके चलेगा, लेकिन कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो हम पीछे पेज पे कर लेते हैं, कम से कम एक लड़का हमें चाहिए तो हम पीछे वाली पेज पे कर लेते हैं क्योंकि स्पेस भी नहीं है इसलिए। देखिए लड़के कितने थे, लड़के 10 थे और लड़कियां कितनी थी, लड़कियां 15 थी, लड़कियां 15 थी, 15 लड़कियां थी और 10 लड़के थे। अब हम कैसे करेंगे, 10 लड़के हैं तो 10 लड़के में से एक बार तो कितनी कंडीशन बनेगी, 3 लड़के 0 लड़कियां, 3 लड़कियां 0 लड़के, 2 लड़के और 1 लड़की, 1 लड़का और 2 लड़कियां, ये कंडीशन बन रही थी। हमें क्या पूछा है, हमें सवाल में पूछा है कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का हो। तो कम से कम एक लड़का होने की क्या संभावना है, कम से कम एक लड़का, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी लड़के होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, बाकी ये कंडीशन फॉलो होगी, ये भी फॉलो होगी और ये भी होगी, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 10 में से 3 लड़कों का चुनाव कर रहे हैं तो 10C3 लिखेंगे, 10C3। अब यहाँ पे तो 0 है तो कोई मतलब नहीं है, आप प्लस लगा लो। अब यहाँ पे कितने लड़के हैं, 10 में से 2 लड़कों को ले रहे हैं तो 10C2 लिखेंगे, 10C2 लिखेंगे। 10 में से 2 लड़कों का चुनाव किया जा रहा है तो 10C2 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 2 लड़के के साथ कितनी लड़कियाँ, 1 लड़की है तो 15 में से 1 लड़की को चुना जा रहा है, 15 में से 1 लड़की को चुना जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, 15C1 लिखेंगे, 15C1 लिखेंगे प्लस अब 10 में से 1 लड़के को चुना जा रहा है, 10C1 लिखेंगे, 10C1। लड़कियां कितनी है, 1 लड़के के साथ 2 लड़कियां है तो 15C2, 15C2 ये। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व करो, 10C3 को कैसे लिखेंगे, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 प्लस, ये विधि थोड़ी हार्ड है, मैं आपको साधारण विधि भी बता दूंगा, 10 × 9 अपॉन 2 × 15 प्लस यहाँ पे 10 × ये 15 को उल्टे क्रम में लिखो, 15 × 14 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करो, 3 × 9 3 बार जाएगा, ये 2 से 8 कितनी बार कर रहेगा, 4 बार, ये 2 से 10 काटो, 2 × 10, ये काटो 2 × 14, 2 × 14। इसको सोल्व करो, ये 4 × 12 तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 120 प्लस 15 नवानी 135, 135 में 5 का गुणा करो, 135 में 5 का गुणा करो, 5 × 5 = 25 का 5 हासिल है 2,
5 दिए 15 और 2 17 का 7 हासिला 1 5 एकम 5 5 और 1 6 प्लस ये 15 सते 105 105 और 0 105 और लास्ट में 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, ये सबको जोड़ो तो लास्ट में कितना आ जाएगा, ये 5 और 5 और 7 5 और 7 12 12 और 2 14 14 का 4 हासिला 1 हासिला गई तो 7 1 हासिल आई तो ये कितने बचेंगे 2 मिनट इसको कर लेते हैं 120 675 और 1050 इसको जोड़ो 5 और 7 12 12 और 2 14 का 4 हासिला 1 6 7 और 8 और 1 1845 ये इसका आंसर आ जाएगा। 1845 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको शॉर्टकट तरीके से भी देखिए, हमने पहले क्या किया था, हमें कम से कम एक लड़का चाहिए, तो ज़्यादा से कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो चलेगा, तो कम से कम एक, तो यहाँ पे तो एक भी नहीं है तो इसको कैंसिल कर लेंगे। अब इनको ले लो, इनको लिया तो 10 में से 3 लड़कों को चुना, प्लस फिर 10 में से 2 लड़कों को चुना और 1 लड़की को चुना, 15 में से 1 लड़की को चुना, फिर 10 में से 1 लड़के को लिया और 15 में से 2 लड़कियों को लिया। फिर इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके फिर 1845 इसका आंसर आ जाएगा। 1845 इसका आंसर आ जाएगा। ये घटते क्रम में लिखना है, फिर इसको सोल्व करना है। ये मैंने पहले वाली क्लासों में बता दिया है, तो आप इसको देख के कर लेना। ये 10 को घटते क्रम में 3 बार लिखा और 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाओ। 10 को घटते क्रम में 2 बार लिखा और फिर 2 नीचे आ जाएगा। 15 का 15 एज इट इज आ जाएगा, 10 का 10 एज इट इज आ जाएगा। 15 को घटते क्रम में 2 बार लिखा और 2 नीचे आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करो तो ये 1845 इसका आंसर आ जाएगा। 1845 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसको शॉर्टकट तरीके से भी बता लेता हूँ। कम से कम एक लड़का चाहिए, कम से कम एक लड़का चाहिए, तो कितने टोटल कितने हैं, टोटल 10 और 15 25 है। 25 में से 25 की जो कंडीशन उसमें से हमें लड़कों को चाहिए, तो लड़कियों को माइनस कर लो तो लड़के निकल जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, 25 है, 25 में से हमें 3 लेने, इसमें से लड़कों को निकालना है तो लड़कियों को माइनस कर लो। लड़कियों की संख्या टोटल 15 है, 15 में से लड़कियों को माइनस कर लो तो ये आंसर निकल जाएगा। इसको करो 25 × 24 × 23 अपॉन 3 × 2 माइनस 15 × 14 × 13 अपॉन 3 को घटते क्रम में 2 बार लिखो। ये लिख लिया। दोनों का आंसर 1845 ही आएगा। इसको सोल्व करो तो भी यही आंसर आएगा और इसको सोल्व किया तो भी यही 1845 आंसर आएगा। इसको देखो, ये कैंसिल करो, 6 चौक 24 4 बार जाएगा, ये 3 5 15 और ये 2 7 14। अब इसको 25 चौक 100, ये 2300 हो गया। 2300 माइनस 13 7 91, 91 में 13 7 91, 91 में 5 का गुणा किया 5 और 9 5 45, ये आ गया। 2300 में 455 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 2300 में से 455 माइनस किया तो 10 में से 5 गए 5, तो 10 में से 6 गए 4, 23 में से 5 गए, 23 में से 5 गए तो 18, तो 1845 इसका आंसर आया। तो ये 1845 इसका आंसर आ गया और ये मैंने जो डिटेल में किया था उसका भी 1845 आंसर आ गया। तो आप किसी भी तरीके से करो 1845 ही आंसर आएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है और ये मैंने डिटेल में करवाया। तो आप कैसे भी करो तो आंसर निकल जाएगा। ये विधि ज़्यादा आसान है, ये मैंने शॉर्टकट मेथड है और ये ज़्यादा डिटेल में है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल है, कम से कम 2 लड़की हो, कम से कम 2 लड़की हो, तो कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी लड़कियां चलेगा, लेकिन कम से कम 2 लड़कियां तो होनी चाहिए। सवाल बता रहा है कि कम से कम 2 लड़कियां हो, कम से कम 2 लड़कियां, तो कम से कम 2 लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए। कम से कम 2 तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो चलेगा। तो ये मेथड और ये मेथड काम नहीं आएगा, ये 2 मेथड काम आएंगे। तो इन दोनों मेथड को लो, क्योंकि ये मेथड और ये मेथड काम नहीं आएगा, ये 2 मेथड काम आएंगे। क्योंकि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, कम से कम 2 लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15C3 लिखेंगे, 15C3 और यहाँ पे 15C2 और यहाँ पे 10C1 लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ,
कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो 15 में से हमने कितनी लड़कियों को चुना? 2 लड़कियों को। 15 में से 3 लड़कियों को चुना, तो 15C3 लिख लिया। फिर दूसरी स्टेप में क्या है? दूसरी स्टेप में ये देखिए 15 में से 3 लड़कियों को चुना, फिर यहाँ पे तो 0 है तो इसका लिखने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये तो काम नहीं आएगी कंडीशन, ये भी कंडीशन काम नहीं आएगी। कम से कम 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा वाली लेनी है, 2 से ज़्यादा वाली। अब 2 को लो, 15 में से 2 लड़कियों को लो और 10 में से 1 लड़के को लो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 10C1 लिख सकता हूँ, 10C1 और 15C2 ये लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, 15C3 को 15 × 14 × 13/3 × 2 प्लस 10 × 15 को घटते क्रम में लिखो, 15 × 14/2। अब इसको सोल्व करो, ये 3 × 5 = 15 5 बार जाएगा, ये 2 × 14 7 बार जाएगा, 2 × 14 7 बार जाएगा, ये 7 × 5 ये 13 × 7 91, 13 नहीं ये 13 है और ये 7 है, तो 13 × 7 91 आ गया। 91 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 91 में 5 का गुणा करो, तो 91 में 5 का गुणा करो, 13 × 7 91, 91 में 5 का गुणा, तो 5 9 × 5 = 45, तो 455 आएगा। प्लस ये 1500 तो 105, 105 में 10 का गुणा, तो 105 और पीछे 0 लग जाएगा। अब इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 का 5 आ जाएगा, और 5 और 5 का 10 का 0, हाँ 5 का 5 10 का 0 हासिल है 1, 4 और 1 5, और ये 1 आ जाएगा। यही आएगा आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 1050 में से 455 जोड़ो, तो ये 5 10 का 0 5 और 1, हाँ 1505, ये 1505 आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो 15 में से 3 लड़कों को चुना है हमने, 15 में से 3 को चुना है, 15 में से 3 लड़कों को चुना है, और दूसरी कंडीशन 10 में से 1 लड़के को और 15 में से 2 लड़कियों को चुना है। इसको आप सोल्व करोगे तो 1505 इसका आंसर आ जाएगा, 1505 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, आगे कंडीशन दे रखी है कम से कम 2 लड़कियां, कम से कम 2 लड़कियां हो गया। अब कम से कम 2 लड़के, अब हमें क्या चुनना है? कम से कम 2 लड़के चुनने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लड़के हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, कम से कम 2 लड़के होने चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कम से कम 2 लड़के, तो यहाँ पे बॉय और गर्ल, बॉय कितने 10 है और गर्ल कितनी है 15 है। तो पहले 3 0 0 3, 2 को चुना, 1 को चुना, 1 और 2। अब कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, कम से कम 2 लड़के, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी लड़के हो सकते हैं, कम से कम 2 लड़के होने चाहिए। ये और ये कंडीशन फॉलो होगी, ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 10 में से 3 लड़कों को चुना है, तो 10C3 लिखेंगे, 10C3 प्लस, अब यहाँ पे ये 0 है तो इसको तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये वैसे भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 2 लड़कों को चुना जा रहा है, तो 10C2 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 2 लड़कों के साथ कितनी लड़की है? 1 लड़की है, तो 15C1 लिखेंगे, 15C1। अब इसको सोल्व करो, 10 × 9 × 8/3 × 2 प्लस 10 को घटते क्रम में 2 बार लिखो, 10 × 9/2 इंटू 15 का 15 एज इट इज आएगा। आज मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आज मैं सवाल भी बहुत लंबे लंबे हैं और कैलकुलेशन भी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप समझते रहना। ये 3 से कटेगा, 3 × 9 3 बार कटेगा, 3 2 से 2 × 8, ये 2 से 10 कट जाएगा, 2 × 5 = 10। ये इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 12, 12 में 10 का गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा, प्लस 15 9 कितना होता है? 15 9 135, 135 में 5 का गुणा करो, 135 में 5 का गुणा करो, 5 5 25 का 5 हासिल है 2, 15 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल है 2, 5 5 और 15 15 हासिल है 1, 5 और 1 6, 675 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 5, ये 7 और 8 9 और 6 और 1 7,
795 इसका आंसर आ जाएगा। 795 इसका आंसर आ जाएगा। 10 में से 3 लड़कों को चुना है, 10 में से दो लड़कों को चुना है और 1 लड़की को चुना है। कम से कम 2 लड़के, कम से कम 2 लड़के तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लड़के हो सकते हैं, ये कंडीशन याद रखना। अब आगे देखिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़की, कम से कम हो तो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही लड़की होनी चाहिए। 1 लड़की से ज़्यादा लड़कियां नहीं होनी चाहिए। सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़की होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करो। देखो, 1 लड़की से ज़्यादा लड़कियां नहीं होनी चाहिए, 1 लड़की से ज़्यादा लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन काम आएगी, ये कंडीशन काम आ जाएगी और ये कंडीशन काम आ जाएगी। यहाँ पे तो 3 लड़कियां है तो ये कंडीशन काम नहीं आएगी, ये भी कंडीशन काम नहीं आएगी। कम से ज़्यादा 1 लड़की होनी चाहिए। 0 लड़कियां हो तो चल जाएगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 से ज़्यादा वाली तो गलत हो जाएगी कंडीशन और ये दोनों कंडीशन राइट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 10 में से 3 लड़कों को चुना जा रहा है तो 10C3 लिखेंगे, 10C3 लिखेंगे। तो कंडीशन देखना, ये चौथा है, 10C नहीं 5वां है, 5वां सवाल है, 5वां 10C3 और फिर 0 लड़के हैं तो 0 को लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 10 में से 2 लड़कों को चुना जा रहा है तो 10C2 लिखेंगे प्लस 10C2 इंटू कितनी लड़कियां, 1 लड़की है, 15 में से 1 लड़की को चुना जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 15C1 लिखेंगे। इसको सोल्व करो, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास और आगे की जितनी भी क्लासें हुई है वो नहीं देखी तो वो देख ले, तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। 10 × 9 अपॉन 2 × 15, इसको सोल्व करो। 3 × 9 3 बार जाएगा, 2 चौके 8 4 बार जाएगा, 2 पंचे 10 ये 5 बार जाएगा, 4 × 12 120 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 नवानी कितना होता है, 15 नवानी 135, 135 में 5 का गुणा करो कितना आ जाएगा, 675, यही आ जाएगा। तो 675, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 795 इसका आंसर आ जाएगा, 795 इसका आंसर आ जाएगा, यही 795 इसका आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। 10 में से 3 लड़कों को चुना गया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़की, तो कम से कम कितनी भी हो चलेगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा लड़की, ये 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो इन दोनों कंडीशन को नहीं लेंगे, 0 को लेंगे और 1 को लेंगे। ये इस तरीके से कंडीशन को लेनी है। आज सवाल ज़्यादा है और लंबे चौड़े सवाल है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 1 लड़की हो, कम से कम 1 लड़की हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की हो तो चल जाएगा लेकिन कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए, कम से कम 1 लड़की तो होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो तो चलेगा, ये हमें पूछा है। तो इसको सॉल्व करो। पहला, इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखना, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको 2 सवाल में डिटेल में भी बताया, अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, अब हमें प्रायिकता देखनी है। पहले हम तरीके देख रहे थे, अब हमें प्रायिकता देखनी है। प्रायिकता है कि कम से कम 1 लड़की हो, कम से कम 1 लड़की हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी लड़कियाँ चलेगा और कम से कम 1 लड़की तो होनी चाहिए। तो हम कैसे कर रहे थे, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था कि 10 लड़के और 15 लड़कियाँ, टोटल कितने छात्र हैं, 10 और 15 25 है। तो 25 में से हमें कितनों को चुनना है, 3 को चुनना है। तो 25C3 लिख लेंगे और कम से कम 1 लड़की, कम से कम 1 लड़की, तो 1 लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी लड़कियाँ चलेगा तो कम से कम 1 लड़की चाहिए। तो हम लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़कों को माइनस कर ले, तो लड़कों को माइनस कर लो। लड़के कितने, 10 लड़के, तो 10 में से 3 लड़कों को माइनस कर लेंगे अपॉन, ये तो अनुकूल परिणाम हो गया, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो कुल परिणाम लिखो, कुल परिणाम कितने, ये 10 और 15 25, 25C3 ये कुल कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करो, इसको लिखो, ये 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। अब इसको करो, मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ। 25 × 24 × 23 माइनस 10 को घटते क्रम में 10 × 9 × 8 अपॉन 25 × 24 × 23। अब इसको सॉल्व करो,
ये कितनी बार कटेगा, 5 से सभी कटने चाहिए, 5 5 25, 5 दूकी 10, 5 5 25, ये कट गया। अब किससे कटेगा, 3 के पार्ट से कट जाएगा, 3 के पार्ट से मैं काट लूँ, 3 3 9, 3 8 24 और 3 8 24। अब किसके पार्ट से कटेगा, 4 के पार्ट से कट जाएगा, 4 के पार्ट से काट लूँ, ये 3 8 24, हाँ ये 8 3 24, 8 8 8, या 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, या 8 या 8 और ये 8, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 23 बचा, अब तो कोई सहारा नहीं है, अब इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। 23 बचे, ये इसको सॉल्व करें। अब कोई कट रहा है क्या, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 23 पंचे 115, 23 पचे 115, तो 23 पचे 115 माइनस 3 दूकी 6 अपॉन 23 पचे 115, 115 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 109, 109 अपॉन 115, ये इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लड़के हो तो चल जाएगा, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे एक तरफ कंडीशन भी लिख लेता हूँ, लड़के कितने, लड़के 10 है, लड़कियाँ कितनी है, लड़कियाँ 15 है, तो मैं 3 लड़के लेता हूँ, 0 लड़कियाँ लेता हूँ, 0 लड़के लेता हूँ, 3 लड़कियाँ लेता हूँ, 2 लड़के लेता हूँ और 1 लड़की, 1 लड़की 2 लड़के। अब इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है, कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का, तो कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लड़के हो तो चलेगा, तो ये 0, ये कंडीशन नहीं आएगी, बाकी ये और ये 3 कंडीशन आएगी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक में इसको भी चलो शॉर्टकट ही कर लेते, शॉर्टकट ही कर लेते, चलो शॉर्टकट ही कर लेते इसको, ये पहला था और ये दूसरा है। कम से कम एक लड़का हो, तो कम से कम एक लड़का हो ये हमें निकालना है, तो लड़कियों को माइनस कर लो तो लड़के निकल जाएंगे। तो टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन 25 है, 25 में से 3, 25 C3, हमें 25 में से 3 को चुनना है, तो 25 C3 लिखा, माइनस करो। पहले हमें लड़कियों की संख्या निकालनी थी तो लड़कों को माइनस किया था, अब हमें लड़कों की संख्या निकालनी है तो लड़कियों को माइनस करो। लड़कियां कितनी है, 15 लड़कियां हैं, 15 में से 3 को माइनस करो तो 15 C3 लिखेंगे, अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है, 25 C3, 25 C3, 25 से 25 में से 3 को चुनाव करना है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ऊपर तो अनुकूल परिणाम आएगा और नीचे कुल परिणाम आएगा, ऊपर तो अनुकूल परिणाम आएगा और नीचे कुल परिणाम आएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, 25 को घटते, ये 3 से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे सभी 3 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा। 25 को घटते क्रम में लिखो 25 × 24 × 23, माइनस 15 को घटते क्रम में 15 × 14 × 13, अपॉन 25 × 24 × 23। अब इसको सॉल्व करो, 25 5 के पार्ट से 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25। अब 24 किसके पार्ट से कटेगा, 3, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, ये कैंसिल हो गया। अब किससे कटेगा, 2 के पार्ट से कट जाएगा, हाँ 2 के पास से काट लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 सते 14, ये कैंसिल हो गया। अब इसका तो गुणा ही करवा ले, 23 में 23 पचे तो 115 होता है, 23 पचे 115 होता है, 115 में 4 का गुणा करवा ले, 23 पचे 115, 115 में 4 का गुणा करवा लो, 115 में 4 का गुणा कर लो, 5 चौक 20, 4 4 6 4, 460 आ जाएगा। तो ये 460 माइनस 13 सते 91, 13 सते 91, तो 91 अपॉन ये 23 पचे 115, 115 में 4 का गुणा करवा ले, 460 ही आ जाएगा, नीचे भी 460 आ जाएगा। तो 460 में 91 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 460 में 91 माइनस करो तो ये 9, तो ये हो जाएगा 369 हो जाएगा, 369 अपॉन 460, ये इसका आंसर आ गया।
ये 460 में 91 को माइनस करोगे तो 369 बचेगा अपॉन 460। ये इसका आंसर आ गया। अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कम से कम 2 लड़कियाँ हो। कम से कम 2 लड़कियों, कम से कम 2 लड़कियाँ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी लड़कियाँ चलेगा, कम से कम 2 लड़कियाँ होनी चाहिए। कम से कम 2 लड़कियाँ होनी चाहिए। कम से कम 2 लड़कियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये कंडीशन काम आएगी और ये कंडीशन काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 15C3, 15C3 लिखेंगे। और यहाँ पे 15 में से 3 को चुनना है, फिर 15 में से 2 को और 10 में से 1 को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले 15 में से 3 लड़कियों को चुनना है तो 15C3 लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस, फिर कितनी लड़कियों को चुनना है? 15 में से 2 लड़कियों को चुनना है। 15 में से 2 लड़कियों को चुनना है, 15C2 लिखेंगे इंटू 10 में से 1 लड़के को चुनना है तो 10C1 लिखा अपॉन कंडीशन 25C3। कैसे लिखा देखिए, 15 में से 3 लड़कियों को चुना, पहले तो 15C3 लिख लिया। फिर 15 में से 2 लड़कियों को चुना तो 15C2 लिख लिया। फिर 2 के साथ कितने लड़के को ले रहे? 1 लड़के को ले रहे तो 10C1 लिख लिया। तो ये देखिए कंडीशन, ये मैंने लिख लिया। 15 में से 3 लड़कियों को चुना, फिर 15 में से 2 लड़कियों को, 10 में से 1 लड़के को चुना अपॉन 25C3 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये नीचे ये कंडीशन तो कटेगी नहीं, ये हो जाएगा। इसको पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 15 × 14 × 13 अपॉन 3 × 2 प्लस इसको सोल्व करो। इसको 15 × 14 अपॉन 2 × 10 ये आ जाएगा अपॉन ये 25 × 24 × 23 अपॉन 3 × 2। यदि यहाँ पे भी नीचे 3 होता तो मामला जम जाता, तो मैं यहाँ पे 3 का गुणा करवा लेता हूँ और ऊपर भी 3 का गुणा करवा लेता हूँ। तो ये 3 × 2, 3 × 2 और 3 × 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। ये 5 के पाड़े से कट जाएगा। 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 25, 5 × 25। ये 5 × 15, 5 × 15, 5 × 25। ये राइट है। 5 × हाँ 5 × 15, 5 × 15, 5 × 25। ये कैंसिल हो गया। अब क्या कैंसिल करो? 14 है यहाँ पे, 14 है यहाँ पे, 24 है। 3 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा। 3 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 × 24 ये 8 बार जाएगा। ये 8 बार जाएगा। अब इसको किसके पाड़े से कैंसिल करें? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तो 3 है, तो 2 के पाड़े से कैंसिल कर लो। 2 × 14, 2 × 8 और 2 × 14 ये कैंसिल हो गया। 2 × 14। अब क्या बचा? अब इसको लिख ही लेते। 13 × 91, 91 लिखा प्लस यहाँ पे क्या बचा? 7 × 21 और 21 में 10 का गुणा करोगे 210 अपॉन यहाँ पे 23 पचे 23 पचे कितना होता है? ये इसका गुणा करो। ये 23 5 ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 23 दूकी 46, 23 दूकी 46। तो ये 460 हो जाएगा। 460 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 210 और 51 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1, 21 और 9 30 अपॉन 460। ये इसका आंसर आ जाएगा। 301 अपॉन 460 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है? कम से कम 2 लड़के, ये तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा देखिए, कम से कम 2 लड़के हो। कम से कम 2 लड़के हो ये हमें पूछा है। कम से कम 2 लड़के हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लड़के हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 लड़के तो होनी चाहिए। कम से कम 2 लड़के तो होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो चलेगा। तो ये कंडीशन फॉलो होगी और ये कंडीशन फॉलो होगी। ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो इन दोनों कंडीशन 10 में से 3 लड़कों को लेना, फिर 10 में से 2 लड़कों को लेना और 2 लड़कों के साथ 1 लड़की को लेना है। यहाँ पे 0 है तो 0 तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। इसको भी मैं सॉल्व करके बता दूँ। चलो, कम
कम से कम 2 लड़के हैं, तो कम से कम 2 लड़कों को लेना है। तो चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कम से कम 2 लड़के लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम से कम 2 लड़कों को लेना है, तो यहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स में लिख लेता हूँ। बॉयज़ कितने थे? बॉयज़ 10 लड़के थे और लड़कियाँ कितनी थी? लड़कियाँ 15 लड़कियाँ थी। तो यहाँ पे पहले 3 0 0 3 2 1 और 1 और 2, कम से कम 2 लड़के हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो चलेगा। तो मैं इसको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 10C3, 10 में से 3 लड़कों को लिया, 10 में से 3 लड़कों को लिया, प्लस दूसरी कंडीशन 10 में से 2 लड़कों को लेना है, तो 10C2 लिया। फिर इसके बाद 15 में से 1 लड़की को लेना है, तो 15C1 ले लिया। अपॉन टोटल कितनी कंडीशन है? 10 और 15 25, 25C3। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 प्लस 10 × 9 अपॉन 2 × 15 अपॉन 25, तो 25 × 24 × 23 अपॉन 3 × 2। अब इसको यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 3 × 2 है, 3 × 2 है, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करवा ले, तो 3 2 3 2 3 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो। ये 25 5 के पहाड़े से चले जाएगा, 5 5 2 की 10, 5 2 की 10, 5 5 25। ये 3 के पहाड़े से चले जाएगा, 3 के पहाड़े से मैं कैंसिल कर लूँ, 3 5 15, ये 15 है, 3 के पहाड़े से मैं कैंसिल कर लेता हूँ। 10C3 मैंने सही लिखा, 10C3, 10C2, 15C1 और 25C3। हाँ, तो वैसे कंडीशन हाँ वैसे राइट है। अब इसको 3 के पहाड़े से कैंसिल करूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, यह 8 बार जाएगा, और 3 3 9, 3 3 9, ये 3 बार जाएगा। अब 3 2 यहाँ पे 8 बचा, और 8 तो यहाँ पे भी है, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा। किसके? 2 के पहाड़े से कैंसिल कर लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये 4 4 बार चले जाएगा। अब बचा कौन सा? 4 4 3 12, 12 2 की 24। अब लिख ही लेते हैं, 12 2 की 24 प्लस यहाँ पे 15 9 135, 15 9 135 अपॉन यहाँ पे 23, ये 5 चौक 20, 23 2 की 46, तो 460 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 135 और 24 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 135 और 24 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 135 और 24 जोड़ो, 5 और 4 9, 13 और 2 15 अपॉन 460। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की का हमें चुनाव करना है। कम से कम कितनी भी हो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, कम से कम कितनी भी हो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की। तो ये 2 कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, ये 2 कंडीशन रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10C3, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए। तो ये हम 5वां सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए, तो एक लड़की होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी। तो 15 में से 3 लड़कियों को लेते, 15 में से कितने को लेंगे? अरे कम से कम एक लड़की हो, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, ये पूछा। 2 मिनट मैं सवाल को देख लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए। ये 2 लड़कियां हैं और ये 3 लड़कियां हैं, तो ये दोनों कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कंडीशन राइट होगी। तो 10 में से 3 लड़कों को चुनना है, तो हम क्या लिखेंगे? 10C3 लिखेंगे, 10C3 लिखेंगे। ये 0 नहीं लिखो तो भी चलेगा, अब प्लस आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? 15 में से एक लड़की को चुनना है और 10 में से 2 लड़कों को चुनना है। तो 10 में से 2 लड़कों को 10C2 लिखेंगे। 2 मिनट,
10C2 लिखेंगे, 10C2 लिखा। 10 में से 2 लड़कों को चुनना है और 15 में से 1 लड़की को चुनना है, तो इंटू 15C1 अपॉन ये अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम देखना है। कुल परिणाम कितना है? 10 और 15, 10 और 15 कितने? 25। तो हम क्या लिखेंगे? 25 में से 3 को चुनना है, 25C3 लिखेंगे, 25C3। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 10 में से 2, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 15 अपॉन इसको 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 और 2, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 के पाड़े से काट लो, 5 दुकी 10, 5 दुकी 10, 5 5 25। अब किसके पाड़े से काटो? 3 के पाड़े से, 3 8 24 और 3 तिया 9। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 4 बार कट गया। अब क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? कोई कटेगा या मैं अब लिख लेता हूँ। ये 4 तिया 12, 12 दुकी 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 दुकी 24, ये कर लो, 4 तिया 12, 12 दुकी 24, तो 24 प्लस यहाँ पे कितना बचा? 15 9 135, 135 अपॉन ये 23, 5 चौक 20, 23 दुकी 46, 460 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 5 4 9, 5 4 9, 13 और 2 15 अपॉन 460। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये 24 पे क्या किया कि 15 में से 3 लड़कियों को चुना, 10 में से 2 को चुना और 15 में से 1 को चुना। इसकी कंडीशन मैं आपको बता लेता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी चौड़ी हो गई। क्लास को हम यहाँ पे एक सवाल बाकी, इसको करवा लेते हैं और फिर एंड करते हैं। देखिए, एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफ़ेद गुलाब और 5 पीले गुलाब है। 5 पीले गुलाब है। अगर तीनों गुलाब को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें से 1 लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है? तो इसको आप कर लोगे या मैं करवा लूँ? इसको आप कर लोगे या मैं करवा लूँ? देखो, 6 टोटल कितने गुलाब है? लाल रंग के कितने? लाल 6 है, तो लाल 6 है, तो इसको क्या लिखेंगे? जो रेड है वो रेड 6 है, और सफ़ेद कितने? वाइट है, वो 3 है, और पीले कितने? येलो है, वो 5 है। तो इसमें से हमें लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है? पहला है लाल गुलाब, 1 लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, ये हमें पूछा है। 1 लाल गुलाब, तो लाल गुलाब कितने? टोटल 6 है, तो 6 में से 1 को चुनना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 6C1 लिखेंगे। और 2 सफ़ेद गुलाब टोटल कितने हैं? 3 है, तो 3 में से कितने को चुनना है? 2 को चुनना है। 3 में से कितने को चुनना है? 2 को। 1 लाल, तो 6 में से 1 को चुना, और सफ़ेद कितने? सफ़ेद 2 चुनने हैं, तो सफ़ेद टोटल 3 है, 3 में से 2 को चुनना है, तो ऐसे लिखेंगे। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो टोटल गुलाब कितने? 6 5 11, 11 और 3 14, तो 14C3 ये लिखेंगे। अब इसको सोल्व करो। 6 इंटू 3, ये 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 3 ही आएगा, अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2, ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो। 6 1 छंग 2 छंग 12, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, ये 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 अपॉन 14 इंटू 13, 13 में 14, ये 13 चौक 52, 52 का 2 हासिलाई 5, 13 और 5 18, 9/182 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, एक भी पीले गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है? एक भी पीले गुलाब नहीं होने की प्रायिकता हमें देखनी है। एक भी पीला गुलाब नहीं है, तो पीला गुलाब नहीं है, येलो नहीं है, तो ये 2 तो है ना, ये 2 तो है, तो ये 2 टोटल कितने हैं? ये दोनों 6 और 3 9 है, 9 में से कितने को चुनना है? 3 को चुनना है, और टोटल कितने? टोटल है
टोटल 14 है तो 14C3 लिखेंगे, नीचे 14C3 लिखेंगे। इसको सोल्व करो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऊपर 9 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 9 × 8 × 7 अपॉन 14 को घटते क्रम में लिखो 14 × 13 × 12। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, कितनी बार कटेगा, 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 2 से काटू, 2 से ये 4 एकम 4, 4 दू की 8, 2 बार जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7, 100 तो 7, 200 तो 14, 2 बार कैंसिल हो गया। ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3/13 आ गया, 3/13 इसका आंसर आ गया, 3/13 इसका आंसर आ गया। ठीक इसी तरह ये सवाल भी यही है, एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, तो एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की, तो सफ़ेद नहीं है तो ये दोनों है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 6, 5, 11, तो 11C3 लिखेंगे, 11C3 अपॉन 14C3, तो 14C3 का भाग दे देंगे। इस सवाल को यदि आपको ये सवाल हार्ड लगता है तो मैं एक क्लास और ले लूँगा और फिर प्रायिकता हम ख़त्म करेंगे। तो ये क्लास, इसको मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।